Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss about that whether RBI Grade B Phase 1 cutoffs, which traditionally have been lower, अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल में cutoffs आपकी 55 and 65 के बीच में रही हैं, can they break the 100 mark barrier this year? And why I'm making this video is because a lot of people who are asking this question और social media पे बहुत ज़्यादा मिसइन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कट ऑफ 100 जा सकती है, 80 जा सकती है, 60 जा सकती है. So let's discuss what are the factors and what are the logic that we need to understand that what can be your cutoff this year. Please listen to this video with an open mind. इससे कुछ एग्जैक्ट कट ऑफ नंबर नहीं पता लगने वाला है. अगर आप वो जानने हैं तो प्लीज आप ये वीडियो अभी एग्जिट कर दें. Now, what are the factors that actually impact your cutoffs in the order of increasing importance? सबसे पहला है competition. Then is the number of vacancies, मतलब number of seats, and the third and the most crucial factor is level of difficulty. I don't see competition as a major factor क्योंकि competition across the years almost same ही है और at least अगर मैं पिछले 1-2 साल और इस साल को compare करूँ, I don't see there is a major shift in competition कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत कम हो गया है. There are some people who actually believe that इस साल competition कम हो जाएगा क्योंकि seats कम हो गई हैं. I don't see any such factor coming here. जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो इस एग्जाम को अभी भी देगा, लड़ेगा और उसमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होंगे. सो इससे मुझे नहीं लगता आपका कट ऑफ में कोई मेजर चेंज आने वाला है. इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ वैकेंसीज, दे आर नॉट द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर क्योंकि अगर आप देखेंगे 2019 में आपका कट ऑफ 122 था. उस टाइम वैकेंसीज इनफैक्ट कम थी, उसके बाद वैकेंसीज ज्यादा आई हैं. इफ यू सी इन द ईयर 2021, 22, 23 द नंबर ऑफ वैकेंसीज हैव इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 3 साल में. लेकिन कट ऑफ अगर आप देखेंगे 2019 में 122 था और उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ होता गया है. सो द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर वुड बी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. बट उससे अगर एक लेवल कम मैं किसी फैक्टर को बोलूंगा वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज. अब इस साल आपकी 66 वैकेंसीज आई हैं which is almost like 1/3 और थोड़ा सा 1/3 से ज़्यादा मैं बोलूँगा जो आपकी आई हैं. अब इससे कट ऑफ पे ज़रूर इम्पैक्ट होगा बट ऐसा नहीं है कि कट ऑफ एकदम शूट कर जाएगा. लास्ट ईयर अगर वो 54 था, आई डोंट सी कि ये सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने के कारण 100+ हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? देखिए, ऐसे एग्जाम्स में जहाँ लाखों एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, हर एक नंबर पे आप देखेंगे 100 से 150 लोग होते हैं हर एक नंबर पे. तो अगर मैं से 12 नंबर कम कर दूं, देयर वुड बी 1800 एस्पिरेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 1800 या फिर 1500 एस्पिरेंट्स होंगे जो इन 12 नंबर में होंगे. और मुझे पिछली बार जब मेरे पास 200 के अराउंड सीट्स थी, आरबीआई सिलेक्टेड अराउंड 3000 एस्पिरेंट्स. इस साल 66 सीट्स हैं तो आरबीआई अराउंड से 1000 से 1200 लोग, चलिए 1200 नंबर ले लेते हैं, 1200 लोग सेलेक्ट करेगी. जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट गेस, 1100 हो सकते हैं वो. सो हमें 1800 लोग कम करने हैं. इफ आई गो बाय द प्रीवियस ईयर नंबर्स, उसमें से नीचे वाले 1800 लोग का नहीं होगा. तो अगर 1800 लोग कम होते तो कट ऑफ कितना जाता? क्योंकि ये 1800 लोग 12 नंबर में होते तो 54 + 12 माई कट ऑफ वुड हैव बीन 66 और से 67, 68, जस्ट एन आइडिया. सो अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है, देयर इज अ गुड चांस दैट योर कट ऑफ माइट बी समवेयर बिटवीन 66 to 70. अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है, बिकॉज एज आई हैव बीन टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डिफिकल्टी लेवल. और डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? सो whether it will cross 100 mark this year or not eventually comes to the question, क्या इस बार पेपर इजी आ सकता है? अब देखिए, पेपर डिफिकल्ट क्यों सेट किया जा रहा था? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग द पेपर डिफिकल्ट वाज सो दैट इट इज इजी टू सेपरेट द क्रीम नो आउट ऑफ सो मेनी पीपल. और इस साल वैकेंसीज कम हो गई हैं, मतलब और कम लोग उनको छांटने हैं, शायद नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. तो पेपर उस लॉजिक से तो आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज दे नीड इवन लेसर पीपल दिस ईयर. दे वांट टू टेक द क्रीम व्हिच इज लेसर दिस ईयर as compared to the last years. तो उस लॉजिक से पेपर आसान नहीं होने वाला है, ठीक है. बट while I'm telling you this, I also believe that RBI is the mother of all regulatory bodies exam. I mean, they can do anything and they set the trend actually. तो पेपर इजी हो भी सकता है और अगर पेपर थोड़ा इजी आया, मे बी दिस
कट ऑफ इंस्टेड ऑफ 66 to 70 इट माइट गो इन अ रेंज ऑफ 80 to 85, लेकिन 100 तो तभी क्रॉस कर पाएगी अगर पेपर काफी इजी आ गया एज इट वाज इन 2019 आई वुड से. बट आई वुड टेल यू वन थिंग, आप इन नंबर से घबराइए मत. काफी लोगों को लगता है कट ऑफ अगर 80-85 चला गया बहुत मुश्किल होगा. आई एम रिपीटिंग, इट वुड बी पॉसिबल ओनली इफ द पेपर इज इजी एंड यू विल बेनिफिट एक्चुअली फ्रॉम द इजी पेपर. वाई? लॉजिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर पेपर आसान आ रहा है तो कट ऑफ भी हाई जा रही है. बट इट विल गिव यू दैट मेंटल स्पेस टू परफॉर्म बेटर. क्योंकि अगर पेपर मुश्किल आता है हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं. बट इफ द पेपर कम्स लिटिल ईजियर, आई वुड से वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, वी आर एबल टू मेक प्रोग्रेस, वी आर हैप्पी विद अ परफॉर्मेंस every 10 minutes. Though in our mind we will see कि नहीं यार पेपर इजी है, इस बार कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, बट कहीं ना कहीं हमारा फिर भी स्ट्रेस कम हो जाएगा, हम थोड़े से पेशेंट हो जाएंगे, हम थोड़ा सा टाइम बेटर मैनेज कर पाएंगे. आई फील दैट. सो आई फील के पेपर इजी होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हमें एक अच्छा मेंटल स्पेस मिल जाता है. तो अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की होगी एटलीस्ट हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड आई वुड जस्ट समराइज कि आप इन नंबर्स को ज़्यादा मत सोचिए, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर डिफरेंट सिनेरियोज. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि बस पेपर इतना ही मुश्किल आएगा और कट ऑफ 65-70 जाने वाली है, बस मुझे यही नंबर लाना है. बहुत लोग पूछते हैं मॉक टेस्ट में कितने नंबर लाऊं. भाई डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल. अगर एक मॉक टेस्ट थोड़ा कम डिफिकल्ट है उसमें 70-75 आने चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट है तो मे बी 65 इज ऑल्सो वेरी गुड. So you cannot say कि I want this number because it all depends upon the difficulty level of the paper and you shall be prepared for different difficulty levels. That is all I want to say. बाकी देखते हैं एग्जाम कैसा आता है. Nobody knows this. All you know is कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और different scenarios के लिए तैयारी करनी है. So take your leave now. Wish you best of luck. I will be with you for the next 2 weeks. Thank you. Have a nice day. Bye bye.